नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी रूटीन चैनल पर स्वागत है और आज हम करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया लॉर्ड मैकाले द्वारा। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को कहा जाता है और हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था 7 प्रकरणों में। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास कृत। यह 1882 में यह प्रकाशित हुआ था। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सी है? यह एक घूंट है, जो कि 1930 में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? अगर हम हिंदी के प्रथम पत्र की बात करेंगे तो वह उदंत मार्तंड है, जो कि 30 मई 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कलकत्ता से जुगल किशोर ने यह प्रकाशित करवाया था। 30 मई को जब यह प्रकाशित हुआ, तो इसी कारण इस दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में 30 मई मनाया जाता है। हिंदी की प्रथम पत्रिका की अगर हम बात करें तो संवाद कौमुदी राजा राममोहन द्वारा रचित है। अब बात करते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर व कितने समस्वर होते हैं? 11 स्वर, 33 समस्वर होते हैं। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? उदंत मार्तंड। हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध सरहप्पा, जिन्हें राहुल सांकृत्यायन ने भी प्रथम कवि माना है और सर्वमान्य रूप से माने जाते हैं सरहप्पा ही। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। अगर हम लल्लू लाल की बात करेंगे तो इन्होंने लाल चंद्रिका नाम से एक रचना की, जो कि बिहारी सत्से की टीका के रूप में इन्होंने लाल चंद्रिका नाम से एक रचना की। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है प्रेम सागर, जिसमें उन्होंने उर्दू को यामिनी भाषा कहा और यामिनी भाषा को त्यागने की उन्होंने इसमें बात की है। आगे बात करते हैं, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक है विद्यापति, जिन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई है। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सुधा वर्षन श्याम सुंदर सेन द्वारा कृत। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उदंत मार्तंड। अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? वो है महाराष्ट्र में। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? यह भोपाल मध्य प्रदेश में है। अतीत के चलचित्र के रचयिता महादेवी वर्मा, यह एक रेखा चित्र है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? तो हेमचंद्र है, जिन्हें जो है प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा में कृष्ण काव्य के प्रणेता है पुष्पदंत। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। यह पंक्तियां यशोधरा नामक काव्य से लिखी गई है, जो है हमारे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित। आगे बात करते हैं, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहा जाता है। और इपिग्राफी को पुरालेख या फिर पुरालिपि भी कह सकते हैं। अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है रसलीन। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि भी कहा जाता है, तो इन्होंने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। खड़ी बोली अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है, उनकी मुख्य भाषा खड़ी बोली ही रही है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? तो वो हमारे सूरदास जी। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विठलनाथ ने की थी। और सूरदास के गुरु है हमारे वल्लभाचार्य और विठलनाथ के हैं पिताजी। तो जो हमारे विठलनाथ जी हैं, उन्होंने 8 कवियों में जो है 4 रखे थे अपने वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 रखे थे उन्होंने अपने शिष्य। चले आगे बात करते हैं।
आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। आंसू काव्य की रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? क्षेत्र विशेष से संबंधित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन तीन महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? सूर, तुलसी और जायसी। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि वृत्त संग्रह में भी एक कवि वृत्त संग्रह रखा था, जिसमें उन्होंने मिश्र बंधु विनोद, जो मिश्र बंधु विनोद है, जॉर्ज ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथों को स्थान दिया था। आत्मजयी के रचयिता कौन है? ये कुंवर नारायण, जो कि नचिकेता के आधार पर इन्होंने आत्मजयी की रचना की है। आत्मनिर्भरता निबंध के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रोमैग्नन मनुष्य। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करेंगे दक्षिण की मीरा, तो दक्षिण की मीरा एकमात्र आलवार महिला संत आंडाल को माना जाता है। अब बात करते हैं आगे। आधुनिक युग के चरण कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। आसमान पर चढ़ने वाले का अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण ऐतिहासिक। ईदगाह के रचनाकार प्रेमचंद। उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। अगर वहीं हम बात करेंगे तो हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। चलो आगे बात करते हैं। एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा ज्यों पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? तो यह ब्रज भाषा की है और यह अमीर खुसरो की है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को किरात कहा जाता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुजदंड तमकी महिमारी। ढोलत धरनी सभापद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। पंक्ति किसकी है? तो ये हमारी तुलसीदास जी की है। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव को। अगर गद्य की बात करेंगे तो कठिन गद्य का प्रेत अज्ञ को कहा जाता है। कथा सम्राट या फिर उपन्यास सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद को। कबीर की भाषा सद्दुखड़ी, और कबीर की भाषा को सद्दुखड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वहीं अगर बात करेंगे तो श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमील खिचड़ी कहा है। और कबीर को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर या फिर भाषा का डिक्टेटर कहा है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। और कलम का सिपाही एक जीवनी है जो कि अमृत राय द्वारा रचित है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। लक्ष्मण सिंह की एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू बोली न्यारी न्यारी। आगे बात करते हैं। कस्तूरी कुंडल किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा। कादंबरी के लेखक है बाणभट्ट। वहीं बाणभट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? यह महाकाव्य है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, जिसमें 15 सर्ग है। आगे बात करते हैं। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए है? यह मिश्र बंधु। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रीतिकाल को जो आधार है वो मिश्र बंधु विनोद का के ग्रंथ को ही आधार मानकर वर्णन किया है। किस काल में को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया था? जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का सर्वमान्य रूप से प्रवर्तक भी माना जाता है। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो भारत में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि थे? तो ये वीर रस के कवि थे और इन्होंने खुद को जो है डिप्टी राष्ट्र कवि की भी उपाधि दी थी। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यह है रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति के से हिंदी साहित्य में अमर हो गया था? तो है हमारे बिहारी जी। बिहारी सतसई से यह जो है फेमस हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे। अब बात करते हैं रेशम बनाने की तकनीक आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? यह चीन में हुआ था। लाल पसीना होने का अर्थ है ये है हमारा क्रोध करना। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, यह लहर नामक काव्य से जयशंकर प्रसाद द्वारा यह रचित है। लोग है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरो कवित बनावत, यह घनानंद की पंक्ति है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे,
के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। वापसी किस विधा की रचना है? यह कहानी यह उषा प्रेमवदा की कहानी है। विक्रम संवत का शुभारंभ 57 ईस्वी। विद्यापति की पदावली की भाषा है मैथिली और इसी के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। वीर गाथा काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो चंद्रवरदाई, और इन्हें जो है हिंदी का प्रथम महाकवि की उपाधि भी दी गई है। अब बात करते हैं वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत कविता। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि के में सबसे अधिक मिलता है? तो ये अज्ञे में मिलता है और प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी अज्ञे ही हैं। शिव शंभू के चिट्ठे 1904 या 5 में बाल मुकुंद गुप्त ने लिखे थे अपनी भारत मित्र पत्रिका में और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के विरोध में। शिवा बावनी के रचनाकार है हमारे भूषण, इसमें है 105 अलंकार। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। शेष कादंबरी के रचयिता है अलका सरावगी। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी। और श्रद्धा जो है इसमें सर्ग तीन सर्ग में यह आती है। तीसरा सर्ग जो है श्रद्धा का है। अब बात करते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो यह है 22 भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 भाषाएं कौन सी है? यह है संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। आगे बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? अनुच्छेद 343(1). संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार है धूमिल। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो तेलुगु। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। सखी वे मुझसे कह कर जाते, यह जो है यशोधरा नामक काव्य से ली गई मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने ग्रंथ में देव बड़े की बिहारी विवाद को जन्म दिया था? यह मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न में, जो कि 1910 में प्रकाशित हुआ। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की? यह की हमारे फायान ने। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? तो यूनान वासियों ने कहा था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, यह जो पंक्ति के रचयिता है ये है हमारे कबीर। साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय थे। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? तो सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा है देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। सुंदर परम किशोर बयक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर बनमाल के पंक्ति के रचनाकार है सूरदास जी। अब आगे बात करते हैं सुभाषित वली के लेखक कौन है? तो सुभाषित वली के लेखक है मयूर। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त नाटक जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। आगे बात करते हैं सुहाग के नुपुर। सुहाग के नुपुर के रचयिता है अमृतलाल नागर। और आज का अंतिम प्रश्न है सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। और अंत में आप लोगों से एक प्रश्न है कि वल्लभाचार्य ने कौन से मार्ग की स्थापना की थी? तो आप लोग यह कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को, स्टडी रूटीन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।